Thank you, sir. It is indeed a great pleasure on my personal behalf और fans के मन से मैं अभिवादन करना चाहूँगा डॉक्टर अक्षय देवरिया जी को. He is a fellow and coordinator of the South Asian Center at Manohar Parrikar Institute for Defense Studies and Analysis. Dr. Deoria ji has done his PhD in International Relations from Jawaharlal Nehru University in New Delhi. He has worked on India-Pakistan relationship during the 1980s for his PhD work. He joined IDSA in the year 2003, and before that he worked as Assistant Director at the International Center for Peace Studies in New Delhi. Dr. Deoria has also been editor of International Studies, the prestigious research journal from Jawaharlal Nehru University in New Delhi. Too much time, may I request Dr. Deoria Saab to kindly take the program forward. Thank you so much. हेलो, क्या आप हमें सुन सकते हैं? क्या आप मुझे सुन सकते हैं? हेलो हेलो, आपको मैं सुन रहा हूँ अशोक जी. अच्छा गोलक जी, नमस्ते. तो मैं ये तय करना चाहता था कि मैं ऑडिबल हूँ. तो धन्यवाद गोलक जी, मुझे आपका इन्विटेशन मिला तो मैं ना नहीं कर सका. मुझे बहुत काम था और एक मीटिंग था, लेकिन मैं उससे निकल के मैं इसमें आया आपसे बातचीत करने के लिए. तो आप लोगों से मेरी बातचीत होगी, ये बेसिकली इंडिविजुअली मेरी बात होगी. मैं कोई इंस्टीट्यूशन का रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ. मैं अपना वक्तव्य जो रखूँगा वो मेरी जो पिछले 30 साल की जो अध्ययन है पाकिस्तान के ऊपर, उसके ऊपर पर्यवेक्षित होगा. तो मैं सुन रहा था बहुत भावुक होकर जो मेरे पहले जो वक्तव्य रखे, जो एक मनोज भाई थे, एक सिंधी भाई थे, एंड उन लोगों की जो राय है उनमें से मुझे लगा कि पाकिस्तान में होते हुए बहुत नाखुश हैं. और नाखुशी का कारण ये है कि पाकिस्तान एक नॉर्मल देश की तरह इवॉल्व नहीं कर पाया है. तो मैं इसमें सहमत हूँ. मेरा जो अध्ययन है, अध्ययन से ये पता चलता है कि पाकिस्तान को बनाया गया था इस खित्ते की, इस एरिया की, रीजन की मुसलमान भाइयों के लिए एक यूटोपिया की तरह पाकिस्तान बनाया गया था. और जिन्ना साहब थे और बाकी दिग्गज जो लोग थे पाकिस्तान मूवमेंट के साथ जुड़े हुए थे, वो ये कह रहे थे कि पाकिस्तान अगर बन जाएगा तो यहाँ के जो मुसलमान जो हैं वो उनके लिए एक बड़ी बात हो जाएगी. वो अपने मजहब, अपने धर्म अच्छी तरह उसका प्रतिपादन कर सकेंगे, अपनी आइडेंटिटी, अपनी अस्मिता को लेकर आगे बढ़ सकेंगे. लेकिन आप देख रहे होंगे कि पिछले 73 साल में पाकिस्तान में अभी तक ना एक अफ्रीका की एक क्राइसिस रही है, एक बहरान रही है कि ये लोग अभी तक नहीं तय कर पा रहे हैं कि पाकिस्तान एक मुसलमानों का मुल्क है या एक इस्लामिक मुल्क है. और उसको लेके काफी सारा झगड़ा है. आप तो अभी सुन रहे थे कि जो एथनिक माइनॉरिटीज है, बलोच है, सिंधी है, पख्तून भी आप सुने होंगे, इन लोगों की तो काफी सारे ग्रीवेंसेस हैं. वो कहते हैं कि पाकिस्तान जो है एक पंजाबी बहुल, पंजाबी डोमिनेटेड मुल्क. इसमें आप अगर आर्मी जाएंगे, आर्मी में भी तो पंजाबी जो है वो मेजोरिटी में है, ब्यूरोक्रेसी में पंजाबी मेजोरिटी में है, और पूरा जो शासन तंत्र वहाँ पे है इसमें पंजाबी जो है ना बहुत हेवीली रिप्रेजेंटेड है. तो इसीलिए इन लोगों जो माइनॉरिटी जो है, जो संख्या लघु है, उनके दिमाग में एक ये भाव पैदा हुआ है कि हम लोगों की जो इंटरेस्ट है, हम लोगों की जो संस्कृति है, हम लोगों की जो अधिकार है,
ये पाकिस्तान में बाधा प्राप्त हो रहा है। पाकिस्तान हमारी बात नहीं मान रही है, हमारी संस्कृति को आगे बढ़ने नहीं देती है, एंड इसीलिए ये लोग पाकिस्तान के खिलाफ खड़े हैं आज। लेकिन मैं कुछ और बोलने जा रहा हूँ जो कि बाकी कोई लोग नहीं बोले होंगे, शायद पता बाद में आगे बोल सकते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि पाकिस्तान में जो इस्लाम को लेके जो एक मनोभाव जो तैयार किया गया है, ये इस्लाम अभी एक अरेजिक की तरह नहीं काम कर रहा है। पहले ये सोचते थे लोग कि इस्लाम जो है लोगों को जोड़ेगा। जो पाकिस्तान के जो लोग जो है करीब करीब 97-98% जो है ना मुसलमान, तो लेकिन इस्लाम जो है ये एथनिक माइनॉरिटीज को भी जोड़ेगा और डिफरेंट जो सेक्टेरियन ग्रुप्स हैं उनको भी जोड़ लेगा। लेकिन इस्लाम का जो सिंबलिक वैल्यू था, इस्लाम जो एक लू की तरह, एक अरेजी की तरह काम करना था इसको, वो नहीं हो पाया। अभी पिछले 74 साल में हम ये देख रहे हैं कि जो पाकिस्तान को एक इस्लामिक शरिया बेस्ड स्टेट बनाने का जो एक प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया सक्सेसफुल नहीं हो पाया। क्योंकि उसमें अगर हम पाकिस्तान को इस्लामिक पाकिस्तान बनाने जाएंगे तो फिर किसका इस्लाम? मैं आपको एक बहुत अच्छा उदाहरण दूंगा। जब एंटी अहमदिया रायट 1960 में होने लगे पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान में जो शिया और डिफरेंट सुन्नी ग्रुप, डिफरेंट शिया ग्रुप, डिफरेंट सुन्नी ग्रुप एक साथ हो गए और बोले कि अहमदिया जो है ये मुसलमान नहीं है, इनको इस्लाम के बाहर, इनको इस्लाम से बाहर हो जाना पड़ेगा। तो एंटी अहमदिया रायट थी। तो उसी दौरान एक कमेटी दिखाया गया, जस्टिस मुनीर कमेटी। और जस्टिस मुनीर का एक बड़ा इंटरेस्टिंग राय था। जस्टिस मुनीर का जो जजमेंट था, जजमेंट में एक इंटरेस्टिंग बात उन्होंने बोली। वो बोले कि जितने मौलवी थे उन मौलवी को उन्होंने बुलाए और उनको बोले कि मुझे बोलो कि अच्छा मुसलमान कौन होता है और इस्लाम क्या होता है। तो वो अपने जो जजमेंट में वो लिखे हैं, जो कि सबसे अहम हिस्सा है जजमेंट का, वो बोल रहे हैं कि मैं सारे जो लोगों को सिखाया और पूछा कि इस्लाम क्या है और अच्छा मुसलमान कौन होता है। तो बोला कि अगर मैं इसको इकट्ठा करूं तो मुझे ये नतीजे में पहुंचने पड़े कि अगर एक मौलवी को मैं मानता हूं कि उसके लिए जो इस्लाम है और उसके लिए जो अच्छा मुसलमान का जो परिभाषा है, इसको लेके मैं अगर दूसरे मौलवियों को मैं उसमें तोड़ता हूँ, मैं देखता हूँ कि कोई मुसलमान नहीं है और यहाँ पे इस्लाम का परिभाषा भी बदल जाता है। तो बोले कि इस तरह का अगर हम इस्लाम के ऊपर एम्फेसिस देके आगे बढ़ेंगे तो फिर ये मुश्किल हो जाएगा तय करने के लिए कि किसका इस्लाम को हम यहाँ पे अहमियत करें। क्योंकि इस्लाम जो है ना एक मोनोलिथिक नहीं है, उसमें बहुत प्लूरल एलिमेंट है। जैसे आप देवबंदी बरेलवी के बारे में तो आप सुने होंगे, लेकिन सुन्नी के अंदर ये दोनों अलग अलग ग्रुप हैं, लेकिन उसके अंदर और भी सब है, अहले हदीस है, अहले सुन्नत, अहले कुरान, जैसे काफी सारे ग्रुप जो है ना इस्लाम के अंदर भी। तो डिफरेंट स्टेट्स जो है ना वो भी अभी पाकिस्तान में कहीं ना कहीं मिलिटेंटाइज हो गया है। जब आप इस्लाम के ऊपर ज्यादा प्राधान्य देंगे, ज्यादा इंस्ट्रक्टिव करेंगे, तो वही होने वाला था कि डिफरेंट ग्रुप जो है ना वो आ जाएंगे, बोलेंगे कि यार हमारा इस्लाम जो है इस्लाम है, तुम्हारा इस्लाम जो है एक गैर इस्लाम, ये इस्लाम नहीं। तो फिर अलग अलग कंसेप्ट तो आ जाते हैं। इस्लामिक मुल्क में काफिर तो रह सकता है लेकिन मुनाफिक नहीं रह सकता है, क्योंकि जो बंदा अपने आप मुसलमान कहता है लेकिन वो इस्लाम नहीं प्रैक्टिस करता है तो वो मुसलमान नहीं है, वो एक मुसलमान के नाम पे धब्बा है और जो वाजिबुल कत्ल है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। काफिर तो बच जाएगा लेकिन मुनाफिक नहीं बचेगा, क्योंकि इस तरह की सिचुएशन बन जाता है। तो इस्लाम के ऊपर जो ओवर एम्फेसिस है उसमें ना इस्लाम हैज नॉट एक्टेड एज एन एडिट, इस्लाम एक डिवाइसिव फोर्स की तरह काम कर रहा है। जब जियाउल हक ने जमायती इस्लामी वर्जन देवबंदी वर्जन इम्पोज करने लगे तो वो देखे कि यार उसमें क्या नाराज होगा, क्या जो है ना रस्ते में आगे वो जीएसटी के सामने बैठ गए और बोले कि यार ये ज़कात अधिनियम जो है आप नहीं अदा कर सकते हमारे ऊपर।
क्योंकि ज़कात के हिसाब से क्या होता है, जितना जो इनकम कर रहा है उसका 2.5% जो है ना उस टैक्स में चला जाता है। एंड स्टेट जो है ना डेस्टिट्यूट नीडी उनको उनके ऊपर वो खर्चा करता है। तो जब सुनी लोग जो है ना अगर मान जाते हैं, क्या बोलेंगे, हम नहीं मानेंगे, हमारा ज़कात चाहिए नहीं। तो जियाउल हक को इसको उल्टे पांव जाना पड़ा और उसको बंद करना पड़ा। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि वहां पे जो है ना इस्लाम का भी है ना इसको विविधता है, इस्लाम के अंदर जो डाइवर्सिटी है, वो डाइवर्सिटी को अगर आप देखेंगे कि वहां पे इस्लाम भी एक यूनिफाइंग फोर्स नहीं है। आपको बड़ा तजुब होगा, अभी जो है अगर पीटीपी करके ऑर्गेनाइजेशन अभी आ गया तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान, और ये कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है? ये ऑर्गेनाइजेशन में वही लोग हैं जिनको पाकिस्तान ने पहले हिंदुस्तान के खिलाफ और अफगानिस्तान के खिलाफ लोगों को भड़का दिया कि हम जो है ना मुसलमान जो हिंदुस्तान में है, जो हिंदुस्तान में है उनको बचाएंगे, और कश्मीर में जो है उनको बचाएंगे, और अफगानिस्तान में भी इस्लामिक मुल्क लाएंगे। तो अभी क्या हो गया है, ये लोग निकल के एक पीटीपी जैसा ऑर्गेनाइजेशन तैयार किए, और तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान जो है वो बोल रहा है कि ये पाकिस्तान जो है ना ये इस्लामिक मुल्क नहीं, इसको इस्लामिक मुल्क बनाना है। और अगर बनाना है, वो कह रहे हैं कि ये जो बनाए थे पाकिस्तान, ये सब जो है ना एक गलत अंदाज से पाकिस्तान बना। वो कह रहे हैं ये जिन्ना जो है, सैयदना खान है, या अली खान है, ये सब जो है ना कॉलोनियल कॉन्स्पिरेसी का शिकार हो गए। ये अंग्रेजों की बात में आके ये अपने मुसलमानों को, भाइयों को हमसे जुदा कर दिया। वो बोले ये जो तकसीम किया गया, ये तकसीम जो है वो हिंदुस्तान के मुसलमानों को तकसीम किया गया, मतलब डिवीजन किया गया। वो कहते हैं ये हिंदुस्तान पाकिस्तान का तकसीम नहीं था, ये पाकिस्तान का पाकिस्तान नहीं था, ये पाकिस्तान तकसीम मुसलमान ने हिंद, वो मुसलमाना ने हिंद का वो तकसीम था, जो कि गलत था। वो एक स्टेप आगे जाके फिर बोल रहा है कि ये सिर्फ हमें हम मजहब से भी तकसीम नहीं की, वो हम वतनों से भी तकसीम करवा देंगे हम, ताकि नन मुसलमानों को भी बोल रहे हैं कि उनसे भी हमें तकसीम किया गया। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सोच है। और कह रहे हैं लेकिन जो अंदाज था एक इस्लामिक मुल्क बनाने का, वो इस्लामिक मुल्क अभी तक नहीं बन पाया। तो ये आइडेंटिटी क्राइसिस है कि हम मुसलमान बन के इस्लामिक मुल्क जो बनाने चले गए, ये नहीं हो पाया। बांग्लादेश निकल गया, दूसरे एथनिक माइनॉरिटीज आगे आ गए, और ये लोग जो है अपने जो सेना जो फौज जो बनाए हैं, वो फौज के अंदर वो हिंदुओं को भी रखे हैं, सियाओं को भी रखे हैं, और दूसरे क्रिश्चियन को भी रखे हैं। ये कौन सी फौज है? ये फौज को भी हटना पड़ेगा। तो दे आर नाउ टेकिंग ऑन द फौज ऑफ पाकिस्तान। वो कह रहे हैं इस फौज को हमें हटाना है और पाकिस्तान को पाकिस्तान बनाना है, मुसलमान लोगों को इस्लामी ढांचे में आगे बढ़ाना। तो आप देख के ये हैरान होंगे कि इस्लाम को लेके एक जो आइडेंटिटी क्राइसिस पाकिस्तान में आया है, और जैसे अलग अलग इस्लामी ग्रुप कह रहे हैं कि हम अलग अलग इस्लाम को यहाँ पे नाफिज करें, उससे प्रतीत ये हो रहा है कि ये जो ओवर एम्फेसिस इस्लाम कहीं ना कहीं इस्लाम को लेके डूबेगा वहां, और मुसलमान जो है ना, और इस तरह का मिलिटेंटाइज हो रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे एक शिया आर्मी है, एक बरेलवी आर्मी है, एक अहले हदीस आर्मी है, और एक देवबंदी आर्मी है, एक वहाबी आर्मी है। ये सब अब एक दूसरे के साथ झगड़ रहे हैं। आप देखिए वहां पे जो जितने तो दरगाह सब दरगाह के ऊपर अटैक हो रहा है, और वही जो कट्टर सुन्नी देवबंदी वहाबी एक सोच आया है, एक्सट्रीमली इंटॉलरेंट ऑफ डाइवर्सिटी। तो पाकिस्तान जो है ना इस तरह का इस्लाम को लेके एक डिवीजन की कगार पे खड़ा है, जो कि शायद लोग आपको नहीं बताए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये तरह के एक तरफ जो है ना आप देखेंगे कि एक इस्लामी सोच जो है ना उसमें भी दरार है, और यहाँ पे एक जो पाकिस्तान का एक सेकुलर सोच था उसमें भी दरार है, क्योंकि एथनिक माइनॉरिटी अपने आप को भी सोच रहे हैं कि हम ये पाकिस्तान को नहीं चाहते,
तो फिर अगर जो इस्लामिक मुल्क चाहते थे वो भी खुश नहीं, जो सेकुलर मुल्क चाहते थे वो भी खुश नहीं, तो फिर ये पाकिस्तान जो है ना एक अंदरूनी इस तरह की एक इंसिक्योरिटी के तहत ऐसे ही पीड़ित रहेगा। पाकिस्तान जो है ना इट विल बी एक सिक कंट्री। यहाँ पे मैं कुछ और आपको बताना चाहता हूँ जो कि बहुत मायने रखता है। अगर इस तरह की एक आइडेंटिटी क्राइसिस लेके एक कंट्री आगे बढ़ती है तो आपको लगा होगा कि ये कंट्री का तो खत्म होना तय है, विनाश होना तय है, लेकिन ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं। पिछले 30 साल से मेरे कुछ बंधु हैं, मेरे कुछ दोस्त हैं, वो बोलते आए हैं कि इकोनॉमी तो इनका डोलड्रम्स में है, इंटरनल सिचुएशन तो क्राइसिस पे है, तो ये कंट्री जो है ना, ये मुल्क जो है ना खत्म हो गया। 30 साल से मैं सुन रहा हूँ, लेकिन आप देखेंगे तो ये आगे बढ़ता जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये हमें भी देखना है कि पाकिस्तान का जो सोच था ये खाली जिन्ना याकूत अली खान का सोच नहीं था, इसमें एक कॉलोनियल सोच था। एक सोच था कि यहाँ पे इस खित्ते में एक इस तरह का माहौल बनाया जाए ताकि इस खित्ते में जो सबसे बड़ा राष्ट्र जो है ना, हिंदुस्तान जो है ना, वो कंस्टेंटली एक चैलेंज से उलझता रहा। अगर ये डिस्टेबलाइज पाकिस्तान भी होगा वहां पे तो वो भी हमारे लिए एक चैलेंज पोज करेगा, और एक स्टेबल पाकिस्तान होगा तो वो भी एक चैलेंज पैदा करेगा। तो पाकिस्तान रिमेन्स ए क्रिटिकल चैलेंज इवन व्हेन इट इज डिसइंटीग्रेटेड। तो ये हमें देखना पड़ेगा, लेकिन पाकिस्तान को डूबने नहीं दिया जाएगा। आप देखिए पाकिस्तान इतना कुछ करने के बावजूद, एक नर्व सेंटर ऑफ टेररिज्म होने के बावजूद, जो कि पाकिस्तान अमेरिकन खुद कह रहे हैं, आप उनका असेसमेंट रिपोर्ट देख लीजिए, एनुअल असेसमेंट रिपोर्ट, क्वार्टरली असेसमेंट रिपोर्ट, सब में ये दिखाया जा रहा है कि पाकिस्तान जो एक अनरिलायबल स्टेट है, टेररिज्म को लेके आया है और टेररिज्म का नर्व सेंटर है। तो फिर पाकिस्तान कैसे जिंदा है? कैसे? जब भी पाकिस्तान कुछ प्रॉब्लम में आता है तो मैं चाइना की तरफ नहीं इशारा कर रहा हूँ, सारे वेस्टर्न कंट्री वो अपने पाकिस्तान के झोले में अपना दान जो है ना, गिफ्ट जो है ना देते आए। पाकिस्तान को डूबने नहीं दिया जाएगा, पाकिस्तान ऑपरेट एज दैट लेवल। दूसरी बात यह है कि आप चाइना को लेकर परेशान है और चाइना और पाकिस्तान जो है ना वो मिल के काम करेंगे, और ये जो है ना ये हमारे लिए एक लेवल का चैलेंज लेके आना है। तीसरा चीज ये है कि हम जो है ना, जहाँ पे जो कश्मीर का जो ऑक्युपाइड टेरिटरी पाकिस्तान के अंदर है, पाकिस्तान जो जबरदस्ती कब्जा करके रखा है, वो वहां पे जो डेवलपमेंटल वर्क हो रहा है, डिस्प्यूटेड स्टेट होने के नाते वहां पे दूसरे कंट्रीज मुल्क जो है ना वहां पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन हमारे जो सबसे मित्र राष्ट्र जो है वहां पे भी उनका जो क्या कहते हैं अनुदान जो है वहां पे जारी है। तो हम चाइना को लेकर ट्रस्ट है, लेकिन ये जो सॉफ्ट इंटरवेंशन वहां पे है, सॉफ्ट डोनेशन वहां पे है, वो हम नहीं देख रहे हैं। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि पाकिस्तान विच इज 220 करोड़ 220 मिलियन पीपल, 22 करोड़ 23 करोड़ जो लोग वहां पे हैं, और अभी कह रहे हैं 23 करोड़ लोग हैं, 23 करोड़ लोग जो लोगों को लेके जितना भी वो डेंजरस बनता जाएगा वो उतना सिंपैथी इंटरनेशनल कम्युनिटी से वो गेन करता रहे। ये हमें कहीं ना कहीं समझना, वो जितना डेंजरस बनेगा वो उतना सिंपैथी भी गेन करेगा इंटरनेशनल कम्युनिटी का, एंड वो कंटिन्यू करेगा एज ए स्टेट व्हिच विल कंटिन्यू टू पोज ए चैलेंज टू अस। आइडेंटिटी क्राइसिस पाकिस्तान की बरकरार रहेगी, पाकिस्तान अनस्टेबल रहेगी, लेकिन इट विल कंटिन्यू टू रिमेन ए चैलेंज फॉर अस। तो हमारा इसमें फिर करना क्या है? हमारा ये वहां पे जो मेरा जो मानना है कि हमें जो है डिप्लोमेटिकली वी कैन एंगेज द रूलिंग क्लास देयर। वी नीड टू वर्क विद द पीपल ऑफ पाकिस्तान, which involves Pashtuns, which involves what is say Sindhi or British Pakistanis, even आज़ाद कश्मीर में भी लोग हैं जो कि they want to work with us. The people who are well disposed towards India and want to work with India and want to carry this message of
love and affection we should work with. उनके साथ हमें काम करना चाहिए और ये आशा रखनी चाहिए कि आगे चल के एक माहौल बनेगा पाकिस्तान में जो कि इस खित्ते के लिए एक शांतिप्रद, एक पीसफुल एंड प्रोग्रेसिव एटमॉस्फेयर तैयार करेगा। मैं अपना वक्तव्य यही रखूंगा। अगर किसी का कोई राय है और कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे अच्छा ये जो प्रश्न था ये मैं मान रहा हूँ कि हम यहाँ ये डिस्कशन नहीं कर रहे हैं कि शायद वो हमें इतना भी नाराज नहीं है कि वो चाहेंगे कि इंडिया को ज्वाइन कर ले, लेकिन मैं ये कह रहा था कि अगर ये इंडिया के साथ एक फ्रेंडली अंदाज में बात करने के लिए तैयार है तो फिर वो आगे अमन ही अमन है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वहाँ पे जो रूलिंग क्लास है वो दिमाग में ये भी डाल रहे हैं कि भारत जो है एक दुश्मन मुल्क है। मैं रोज उनका उर्दू अखबार जो है ना वो प्रस्थान करता हूँ, लेकिन मैं देखता हूँ कि फिलहाल जो है पिछले 2-3 साल में ये कुछ ज्यादा ही चल रहा है डिस्कशन कि जो भारत जो है वो हिंदुस्तान नहीं बोलते हैं, भारत बोलते हैं। भारत जो है एक दुश्मन मुल्क है और ये हमेशा चाहता है कि पाकिस्तान के इसीलिए अगर आप वहाँ पे रायशुमारी करेंगे, मान लीजिए वेबसाइट करेंगे, क्या आप हिंदुस्तान से ज्वाइन करना चाहेंगे? मुझे नहीं लग रहा है कि कोई राजी होगा, मतलब ज्यादा लोग राजी होंगे। इवन अगर बलोच और सिंधी और पख्तूनों को बोलेंगे वो अपना अपना मुल्क बनाना चाहेंगे, वो अपना अपना इंडिपेंडेंट कंट्री बनाना चाहेंगे, ना कि इंडिया के साथ मिलना चाहेंगे आज सब्सिडियरी यूनियन। ये एक आप मान लीजिए। दूसरी बात बड़ा इंटरेस्टिंग चीज जो आपको बता रहा हूँ, गौर से सुनिए। 2006 जून या जुलाई में मैं एक ओपिनियन पोल करवाया था जिसमें पाकिस्तान के एक ऑर्गेनाइजेशन शामिल था और इंडिया में जागरण मंच जो है ना वो भी शामिल था। तो हमने पाकिस्तान के लोगों से पूछे कुछ सवाल और हिंदुस्तान के लोगों से कुछ सवाल पूछे। और सवाल ये था, क्या आप चाहते हो इंडिया और पाकिस्तान एक ऐसे मुल्क बन जाए कि जिनके बीच में जो दूरी है वो कम हो जाए और ये जो बॉर्डर जो है वो बॉर्डर मिक्स है। और क्या आप चाहते हैं कि ये चीज संभव है विदाउट एडजस्टिंग द कश्मीर, कश्मीर को अलग करके क्या हम ये तय कर सकते हैं कि हिंदुस्तान पाकिस्तान जो है इस तरह की अरेंजमेंट करेंगे कि ये बॉर्डर भी मिल जाएगा दोनों के बीच। ये हिंदुस्तान ने पूछे क्या पाकिस्तान इवन वो टेररिज्म इशू को वो मुद्दा नहीं मानती है और टेररिज्म को एड्रेस नहीं करती, तब भी क्या आप चाहते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान ऐसे मुल्क बन जाए कि उनके बीच में दूरता जो है हट जाए और वहाँ के जो बॉर्डर जो है ना वो ओपन हो जाए। तो जो रिजल्ट आया था बड़ा रिजल्टिंग था। पाकिस्तान की तरफ से जो रिजल्ट आया था 92 या 93% ऑफ द लोग बोले यस, चाहे कश्मीर निगम हो ना हो, लेकिन इस तरह की एक दोस्ताना अंदाज में दोनों कंट्री मिल जाए। इंडिया के तरफ से टेररिज्म को लेकर मुद्दे को लेकर इतना कंसर्न था लोगों के दिमाग में कि इंडिया की तरफ से जो रिजल्ट आया था इसका रिजल्ट था 62%, मतलब 48% लोग सोचे कि नहीं पाकिस्तान पहले टेररिज्म का मुद्दा को एड्रेस करे। तो ये राय था। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि वहाँ पे भी लोग हैं जो चाहते हैं कि गुस्सा बुरी हट जाए, लेकिन पूरा इंडिया के साथ मिल जाए ये नहीं, ये मनोभाव आई डोंट थिंक किसी के। अशोक जी, क्या ये महासंघ की जो एक अवधारणा है क्या वो संभव हो सकती है? भारत पाक महासंघ की जो राजनीतिक नेता करते रहे हमारे देश से कि भारत पाक महासंघ बन जाए, कुछ इस तरीके क्या उसकी संभावना है? देखिए हम ना अगर इतिहास देखेंगे, हमारा तो 5-6-7 साल का इतिहास है, संस्कृति का इतिहास जो है, और कुछ भी हो सकता है, मैं कहूँगा ये। लेकिन फिलहाल अभी जो मौजूदा जो सिचुएशन है उसमें मैं नहीं देख रहा हूँ कि ये बन पाएगा, क्योंकि हैट्रेड सिर्फ पाकिस्तान की तरफ नहीं है, हैट्रेड इंडिया की तरफ भी। यहाँ पे भी बहुत लोग चाहते हैं कि यार ये सरदर्दी
हट गई अच्छी चीज हुई, क्योंकि अभी तक ना ये सरदर्दी हमारे साथ रही। तो पाकिस्तान बन गई और ऐसे बनी रहनी चाहिए, और ये अगर शांत रहे, हमारे साथ परेशान ना करे हमें, तो सब कुछ ठीक है। लेकिन इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश का एक कॉन्फेडरेशन की जो महासंघ की जो आप जो परिकल्पना आप कह रहे हैं, ये अभी फिलहाल जो सिचुएशन है मैं देख रहा हूँ, ये इतना संभव नहीं लग रहा है। लेकिन इतिहास में सब कुछ पॉसिबल है। कौन जाने कल इस तरह का माहौल बने पाकिस्तान में कि पाकिस्तानी और बांग्लादेशी लोग सोचें कि यार इससे अच्छा कि हम मिलके रहें, ना कि हम ऐसे दीवार जो हमारे बीच में क्रिएट किया गया है टू कॉलोनियल कंस्पिरेसी हो, टू आवर ओन मूर्खता हो, ये हट जाए। तो ये सोच आ सकता है, सोच बदलने में टाइम नहीं लगती, लेकिन वो सोच बदलाने के लिए, सोच में बदलाव लाने के लिए जो एक लीडरशिप रोल प्ले करना है, वो लीडरशिप कहाँ से आएगा? क्या हिंदुस्तान की तरह की लीडरशिप दे सकती है? हमारे तरफ से मैं देख रहा हूँ कि हम लोगों का ना ज्यादा इमोशन है, उसको इमोशन को कैसे ट्रांसलेट करेंगे इनटू एक्शन, इसमें हम मार खा रहते हैं। तो उसके लिए एक गहरी सोच चाहिए, एक गहरा प्लान चाहिए, और ये प्लान ऐसी होनी चाहिए, ये एक नेचुरलिस्ट प्लान नहीं होना चाहिए, ये एक ह्यूमनिस्टिक प्लान होना चाहिए। तब जाके हो सकता है कहीं हम आगे बढ़ पाएंगे इस दिशा में। लेकिन इसके लिए कुछ हरविंदर जो कहते हैं कि हरविंदर कम्युनिटी चाहिए, जो कि ये सोच को लेके आगे बढ़ेगा। आरएसएस में ये सोच है, लेकिन ये सोच को आगे इम्प्लीमेंट करने के लिए जो एक मनोभाव चाहिए, एक स्ट्रेटेजी चाहिए, वो शायद हम अभी तक तय नहीं कर पाए हैं। इस दिशा में हमें सोचना पड़ेगा। हमें मायूस नहीं होनी चाहिए। मैं मानता हूं कि जो स्टेप लिए गए हैं उसमें अपोजिशन चाहे बाबा ना किया हो, लेकिन अपोज नहीं किया, तो इसलिए हमारे अंदर में सोच रहा हूँ हमें मायूस नहीं होना चाहिए, और अपोजिशन को ज्यादा एंटीथेटिकली नहीं देखना चाहिए। तो हम एक स्टेप लिए हैं, और इस स्टेप के खिलाफ अपोजिशन ने ज्यादा कुछ नहीं बोला है। मैं जो देख रहा हूँ, अगर आप इजराइल देखेंगे, इजराइल में एक एक्सट्रीम डेमोक्रेसी है। आप नहीं बोलते, वहां पे मेजोरिटी जो है ना, इसका थोड़ा उड़ सकता है, थोड़ा ही बहुत फर्क है जो मेजोरिटी है। हमारे तो यहाँ पे एक ब्रूट मेजोरिटी है गवर्नमेंट का, तो इसीलिए हम ये मच बेटर प्लेस टू डू व्हाट वी वांट टू डू। लेकिन मेरा जो कहना था ये है कि ये लॉन्ग टर्म पॉलिसी, पूरा एग्री कर रहा हूँ आप जो कह रहे हैं, लॉन्ग टर्म पॉलिसी में कहीं ना कहीं हमें अपोजिशन को अपोजिशन की तरह नहीं देखना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि ये भी हमारे हिस्से हैं, और इनको साथ लेकर आगे बढ़ना है। कैसे अंदरूनी ये एक कंसेंसस हमें बनाना चाहिए, और हम कैसे बनाएंगे, ये हमारी डिप्लोमेटिक एबिलिटी के ऊपर निर्भर है। और हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम इस तरह इसको पेश करेंगे कि हमारी जो सोच के खिलाफ लोग खड़े नहीं होंगे यहाँ पर। तो ये हमारे ऊपर डिवॉल्व करता है। मैं और एक इंटरेस्टिंग बात आपको बोलूंगा, हिंदुस्तान का जो 5,000-6,000 साल का इतिहास हमारी है, तो इतिहास में ये लिखा गया है कि अगर एक हिंदुस्तानी है ना, उसका 5 राय है। हम इतना विविधता में विश्वास करते हैं, आप समझ रहे हैं? तो हम ये विविध जो अलग अलग सोच है, जो चिंताधाराएं हैं, हम इनको शट डाउन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मेरा ये राय है, बिल्कुल सोच नहीं बंद करना चाहिए। अगर कोई हमें कह रहा है कि ये खराब है, उसको भी सुने कि यही डेमोक्रेसी है, यही इंडिया है, भारत का सोच यही है। आप महाभारत देखिए, एक परिवार के अंदर भी कितने अलग अलग विचार है ना, उसको हम टॉलरेट किए ना। तो उस तरह की ना अपोजिशन को हमें साथ लेकर चलना है, और कैसे लेकर चलना है उसके लिए हमें प्रयास करनी चाहिए, ना कि हम उनको खाली शट डाउन करना चाहिए। अगर अपोजिशन हमारे खिलाफ खड़ी है तो हम उसको उसी लैंग्वेज में जवाब देना चाहिए जिस लैंग्वेज हमें भाता है। हम उनको बोलना चाहिए, ना कि इनको एक अपोजिशन की तरह देखना चाहिए। हम उनको देखना चाहिए कि ये एक फैमिली का मेंबर है जो कि हो सकता है कुछ हद तक हमारे साथ नाराज है, और ये लार्जर
नेशनल इंटरेस्ट के लिए, लार्जर ह्यूमन इंटरेस्ट के लिए हमें इनको साथ में लेके चलना है आगे। मैं और एक चीज आपको कहना चाहूंगा, आज जो ये सोच है बलोच लोगों की, गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के लिए, क्या कहते हैं पख्तून लोगों के लिए या सिंधी लोगों के लिए, ये सिर्फ एक एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट का एक कोरोलरी सेंटिमेंट नहीं होनी चाहिए। आप समझ रहे हैं मैं जो कह रहा हूँ? ये हम इसीलिए इन लोगों के साथ नहीं मिलना चाहिए कि हमें पाकिस्तान से नाराजगी, हम इसीलिए इनके साथ चलना चाहिए कि हम देख रहे हैं कि इनकी ह्यूमैनिटेरियन जो कंसर्न्स है वो ऑन एड्रेस रह रहे हैं, और हम जो है ना इनको ह्यूमन बीइंग की तरह इनका जो ह्यूमन राइट्स जो है ना उनको वापस करनी है हमें। इस अंदाज से अगर हम देखेंगे ना काफी फर्क पड़ जाएगा हमारी नजरिया से, और पाकिस्तान के लोग भर भर के आएंगे आपके साथ सब खड़े होने के लिए। मैं ये कह रहा था। थैंक यू